नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राका आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके मंच पे। तो दोस्तों चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स या चट्टान के बारे में। हमने क्या है स्थल मंडल के बारे में शुरू किया हुआ है, तो उसमें आगे अब हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। कल के क्लास में हमने पढ़ लिया था ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चट्टान क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं चट्टान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स होता क्या है, चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। और ये चट्टान क्या होती है, पृथ्वी की बाह्यतम परत की क्या होती है, एक भौतिक इकाई होती है, संरचनात्मक या मूलभूत इकाई होती है चट्टान। तो चलिए हम बात करते हैं रॉक्स की। क्या होती है रॉक्स? रॉक्स या चट्टान जिसे हम कह देते हैं, तो किसे कहते हैं हम चट्टान? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और अगर हम बात करें तो क्या होती है चट्टान आगे? पृथ्वी की बाहरी संरचना की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। आगे लिख लो आप, पृथ्वी की संरचना की मूलभूत इकाई। मूलभूत क्या है? इकाई है पृथ्वी की संरचना की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रॉक्स या चट्टान कहा जाता है पृथ्वी की कठोर सतह को, चट्टान। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की संरचना की मूलभूत इकाई क्या है, तो आपको क्या याद रखना है? चट्टान है पृथ्वी की संरचना की मूलभूत इकाई। और पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं हम? चट्टान कहते हैं। तो अब हम बात आती है रॉक्स की। तो रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है चट्टानों को। सबसे पहला भाग क्या आता है? सबसे पहला आता है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें। उसके बाद आती हैं अवसादी चट्टानें। तो चट्टानों को हमने कितने भागों में बांटा गया है? चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें और क्या आता है? अवसादी चट्टानें। और उसके बाद क्या आता है? कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें। तो चट्टानों के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो अब क्या है, हम आगे सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहला हमारा भाग है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें। तो कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था कि ज्वालामुखी से क्या होता है। आग्नेय चट्टानों में हमने क्या पढ़ा है? ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। ज्वालामुखी के उद्गार किस तरह से होता है और क्या है, एक उसमें होता है मैग्मा चेंबर होता है। और मैग्मा जब बाहर निकलता है और बाहर निकलने पर उसे क्या कह देते हैं? लावा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लावा कह देते हैं। ये होता है ज्वालामुखी में मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर होता है। और क्या होता है, पृथ्वी का जो धरातल का तापमान है बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो चट्टानें हैं तरल अवस्था में हो जाती हैं चट्टानें, और वो क्या हैं धीरे धीरे अपना स्थान बनाकर
पृथ्वी की दरारों से ऊपर निकलती हैं और क्या कह देते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी कह देते हैं। और क्या होता है, जब तरल पदार्थ होता है, जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जब वो धरातल के नीचे होता है, भूपृष्ठ के नीचे होता है, तब उसे हम क्या कह देते हैं, तब उसे मैग्मा कह देते हैं। और जब वो तरल पदार्थ ऊपर आ जाता है धरातल पे, तो उसे क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ है आग्नेय चट्टानों का, तो इनका निर्माण हुआ है मैग्मा या, तो आपको पता है कि मैग्मा और लावा क्या है, धरातल के नीचे से निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तब क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है मैग्मा या लावा के जमने से। किसका निर्माण हुआ है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय का मतलब ही क्या होता है, आग से बनी हुई चट्टानें। क्या होता है, आग से बनी हुई चट्टानें, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं, आग्नेय चट्टानें कह देते हैं। और क्या होता है, मैग्मा या लावा जब धरातल पे आ जाता है और वो क्या है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है, आग्नेय चट्टानों का। तो आगे हम बात करें तो आग्नेय चट्टानों के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो आगे आप लिख लीजिए कि क्या होता है, भूपृष्ठ का 90% भाग क्या होता है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित होता है। तो कितना प्रतिशत है, भूपृष्ठ का 90% भाग किससे निर्मित है, तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। भूपृष्ठ का 90% भाग आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो आगे हम बात करें आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो आग्नेय चट्टानों को क्या कह देते हैं, पेरेंट रॉक्स कह देते हैं इसे, या प्राथमिक चट्टान। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक चट्टान किन चट्टानों को कहा जाता है, किन चट्टानों को कह देते हैं, तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कह देते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले होता है, तो इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं, प्राथमिक या पेरेंट रॉक कह देते हैं इन्हें, आग्नेय चट्टानों को। तो चलिए अगर हम आगे बात करें तो आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो इन्हें क्या कह देते हैं, ये जीवाश्म रहित होती हैं, इनमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म रहित होती हैं आग्नेय चट्टानें। तो चलिए आग्नेय चट्टानों के बारे में क्या देखा हमने कि ये क्या होती हैं बच्चों, जीवाश्म रहित होती हैं आग्नेय चट्टानें, और भूपृष्ठ का क्या है, 90% भाग क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो इनके आग्नेय चट्टानों के बारे में, तो ये क्या होती हैं, परत रहित होती हैं, परत रहित होती हैं आग्नेय चट्टानें। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीवाश्म रहित कौन सी चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। और क्या खास बात होती है इनकी, तो इनकी होती है, इनमें क्या पाया जाता है, रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। रवेदार चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं रवेदार चट्टानें। अगर हम आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, तो इनमें क्या क्या पाई जाती हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, धातु खनिज। धातु खनिज क्या है, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं आग्नेय चट्टानों में, तो उनके हम नाम लिख लेते हैं, आग्नेय चट्टानों के धातुओं की जो इसमें पाए जाते हैं।
इनमें पाया जाता है सबसे पहले निकल पाया जाता है, निकल, तांबा, और क्या पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, सीसा, जस्ता, और क्या पाया जाता है इसमें, मैग्नीज, सोना, मैग्नीज, सोना, ये सभी धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हमारे आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं ये सभी धातुएं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें आग्नेय चट्टानों की तो अवस्थिति के आधार पर क्या है, इनको दो भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानों को अवस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है आग्नेय चट्टानों को, तो दो भागों में बांटा गया है अवस्थिति के आधार पर। एक क्या होती हैं, एक होती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें, एक क्या होती हैं, बाहरी आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं, ये क्या होती हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, और एक क्या होती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों को और क्या नाम दे देते हैं, पातालीय चट्टानें भी इनको नाम दे दिया जाता है, पातालीय नाम भी इनको दे दिया जाता है। इनको क्यों कहा गया है, तो जब मैंने बताया था कि ज्वालामुखी में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब क्या होता है, जो कुछ मैग्मा होता है वो क्या है, बीच में रास्ता अपना बना लेता है, तो क्या है वो नीचे ही जम जाता है कुछ भाग मैग्मा का, तो उसे क्या कह देते हैं, उसे क्या कह देते हैं, पातालीय, पातालीय आग्नेय चट्टानें कह देते हैं। और जो मैग्मा बाहर आके लावा के रूप में जमता है तो उसे क्या कह देते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कह देते हैं। जो आग्नेय चट्टानें बाहर जमा होती हैं उन्हें बाह्य, और जो क्या है धरातल के नीचे ही जम जाता है जो लावा, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक या पातालीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, ये है आंतरिक या पातालीय आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान का हिस्सा है, तो बाह्य या आंतरिक का, तो आपको ध्यान रखना है आंतरिक आग्नेय चट्टान का क्या है, उदाहरण है ग्रेनाइट। और क्या होता है, अगर हम बाह्य चट्टान की बात करें तो क्या होता है, बेसाल्ट होता है इसका एग्जाम्पल, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट क्या है, धरातल पर आने के बाद जो लावा इकट्ठा होता है, जम जाता है, उससे क्या निर्माण होता है, बेसाल्ट का निर्माण होता है। अगर हम बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। अगर हम बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट से और किस चीज़ का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी का निर्माण किस पत्थर से होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टानें कहाँ किस चीज़ का उदाहरण है, तो बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती हैं बेसाल्ट चट्टानें। तो चलिए, और अगर हम इनकी बात करें तो और एग्जाम्पल की आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल लिख लेना। बहुत सारी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये चट्टान किन चट्टानों का उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात आती है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, डायोराइट और क्या है, ग्रेबो। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रेनाइट चट्टान किस तरह की चट्टानों का उदाहरण है, या बेसाल्ट चट्टानें किस तरह की चट्टानों का हिस्सा है, तो आपको इनके नाम क्या है ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बहुत सारी बार। और क्या होता है आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करें तो आग्नेय चट्टानी पिंड पाए जाते हैं चट्टानों, इन आग्नेय चट्टानों में।
क्या पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानी पिंड। आग्नेय चट्टानी पिंड पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर जम जाता है तो क्या होता है? ठोस रूप धारण कर लेता है और विभिन्न प्रकार की क्या करता है? आग्नेय चट्टानी पिंडों का निर्माण कर लेता है मैग्मा। तो इनके क्या है? स्थलाकृति के आधार पर इनके क्या है? अलग अलग नाम रखे गए हैं। और मैंने आपको बताया कि आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं बाह्य, एक होती हैं आंतरिक। तो ज्यादातर जो आग्नेय चट्टानी पिंड पाए जाते हैं तो वो किस भाग में पाए जाते हैं? धरातल के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं ज्यादातर चट्टानी पिंड। एक डायग्राम से मैं बना देता हूं, उसमें क्या है सभी क्लियर हो जाएंगे हमारे आग्नेय चट्टानी पिंड। तो ये बहुत सारी बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज का उदाहरण है। यहां से होता है ज्वालामुखी उद्गार। ये हो गया मैग्मा चेंबर, मैग्मा चेंबर। जब ये मैग्मा द्रव अवस्था में बाहर निकलता है तो कोई रास्ता बनाकर ये क्या है? आंतरिक भाग में ही क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। किस भाग में? आंतरिक सतह में ही जमा हो जाता है। और किस तरह से जमा हो जाता है? एक परत के रूप में जमा हो जाता है। तो इसे क्या कह देते हैं? बैथोलित कह देते हैं। बैथोलित कह देते हैं, जो क्या होता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान का क्या है? उदाहरण है। और ये किस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं? बैथोलित गुंबद के आकार में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बैथोलित की आकृति कैसी होती है? तो गुंबदाकार आकृति होती है। बैथोलित की आकृति कैसी होती है? गुंबदाकार होती है। और क्या है? बैथोलित से ही जब क्या होता है? मैग्मा थोड़ा और रास्ता बनाकर ऊपर उठता है और इस तरह से छतरी के रूप में आकृति बना लेता है, छतरी नुमा आकृति बना लेता है, तब इसे क्या कह देते हैं? लेकोलित कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लेकोलित। आपसे पूछा जाए कि लेकोलित की आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति कैसी होती है? छतरी नुमा होती है। या आपसे सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस छतरी नुमा आकृति किस आग्नेय चट्टानी पिंड की होती है, तो आपको याद रखना है लेकोलित की होती है। गुंबदाकार आकृति होती है बैथोलित की। और ये क्या होती है? ज्यादातर आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं ये सभी। तो अगर इसी तरह से क्या होता है? जब लावा या मैग्मा अपना रास्ता और निकालकर इस तरह से त्रसरी नुमा क्या है? आकृति बना लेता है, तो इसे क्या कह देते हैं? इसे कह लेते हैं लेपोलित। क्या है ये? त्रसरी नुमा आकृति बना लेता है। जब लावा बाहर नहीं निकल पाता, ऊपर क्या हो जाता है? चट्टानें अड़ जाती हैं, तो इस वजह से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, तो इसे क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं लेपोलित। और लेपोलित की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है तस्तरीनुमा। तस्तरीनुमा आकृति होती है लेपोलित की। और लेकोलित की कैसी होती है? छतरीनुमा। और जब क्या है? लावा थोड़ा और ऊपर निकलता है, जब धरातल के पास आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? भूपृष्ठ के पास आ जाता है। जब लावा इस तरह से समानांतर भागों में फैल जाता है लावा, तो अब इसे क्या कह देते हैं हम? तब इसका नाम हो जाता है सील। क्या कहते हैं? सील। ठीक है। तो और सील की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है समानांतर आकृति होती है सील की। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक और रह जाता है हमारा फेकोलित। जब क्या है? लावा धरातल के पास निकलने वाला होता है, तब क्या है? एक और अपना रास्ता बनाकर लहरदार आकृति में ये फैल जाता है धरातल के नीचे ही, तब इसे क्या कह देते हैं? फेकोलित कह देते हैं। फेकोलित। क्या कहते हैं इसे? फेकोलित कह देते हैं इसे। तो इनकी आकृति को आपको ध्यान रखना है। और इसकी आकृति कैसी होती है फेकोलित की? तो इसकी आकृति होती है लहरदार आकृति होती है फेकोलित की।
कैसी आकृति होती है फेकोलिथ की? तो लहरदार आकृति होती है। और लेकोलिथ की आकृति कैसी होती है? छतरीनुमा होती है। जब लावा ऊपर निकल कर क्या कैसी आकृति बना लेता है? छतरीनुमा आकृति बना लेता है। और इनका नाम इनकी आकृति की वजह से इनका नाम लिया गया है ये। तो ठीक है, हमने क्या है आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ लिया है। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या है, समय पूरा हो रहा है बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।